ड्रामा सीरियल दरार के एपिसोड 33 में दिखाया जाता है इरहा पर सज्जल और शहीर की असलियत खुल जाती है और उसको बहुत दुख होता है और वो ये सोचकर बहुत ज्यादा रोती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। शहीर भी अकेला बैठा परेशान हो रहा होता है कि पता नहीं जो हुआ वो ठीक हुआ या गलत। फिर सज्जल उसके पास आती है और इससे कहती है कि आज तो आपने मेरा दिल जीत लिया। आज मुझे पहली बार अंदाजा हुआ है कि मेरी आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत है और आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। शहीर हैरान होकर पूछता है कि क्यों, क्या इससे पहले तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं था? लेकिन सज्जल कहती है कि क्या करूं, मोहब्बत चीज ही ऐसी है, बार बार यकीन दिलाना पड़ता है। फिर सज्जल शहीर से कहती है, अच्छा आप परेशान क्यों हो रहे हैं, चले हम बाहर कहीं डिनर पर चलते हैं ताकि हम दोनों का मूड अच्छा हो जाए। वैसे भी इरहा ने इतनी नहुसत फैलाई हुई है, रो रो के सबका दिमाग खराब किया हुआ है, चले हम बाहर चलते हैं और खूब एंजॉय करेंगे। डिनर से वापस आने के बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि बाहर उन्होंने बहुत अच्छा टाइम साथ स्पेंड किया होता है। फिर वो दोनों आकर इरहा की खूब बुराइयां करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह करे आज उस मनहूस की शक्ल ना देखनी पड़े, उसकी शक्ल देखकर ही मूड खराब हो जाता है। पुराने जमाने की फिल्मों की हीरोइन की तरह रोती रहती है, जैसे सारी दुनिया के जुल्म इसी पर टूट पड़े हैं। फिर सज्जल शहीर से कहती है कि आप इरहा को छोड़ दें और मेरे हो जाएं। शहीर कहता है कि मैं तुम्हारा ही हूँ, लेकिन वो कहती है कि आप इरहा को कब छोड़ेंगे? शहीर कहता है कि वो वक्त भी जल्द आ ही जाएगा। सज्जल शहीर से कहती है कि पता नहीं अब इरहा क्या करेगी, वो बहुत चालाक है, बचपन से ही अब्बा को मेरी शिकायतें लगाकर मुझे मार पड़वाती थी और अब भी देखना अब्बा के पास जाएगी और मेरी शिकायत लगाएगी और पता नहीं फिर अब्बा क्या करेंगे, वो बहुत गुस्से वाले हैं। लेकिन शहीर उससे कहता है कि अब तुम्हारी जिंदगी में मैं आ गया हूँ और तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो तुम्हारे अब्बा ही क्यों ना हो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और किसी को भी तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाने दूंगा। सज्जल बहुत खुश होती है, लेकिन फिर फातिमा के रोने की आवाज आती है। शहीर परेशान हो जाता है और कहता है कि पता नहीं वो क्यों इतना रो रही है। सज्जल उसको कहती है कि इग्नोर करें, बच्चे तो रोते ही रहते हैं, इरहा है ना उसको संभालने के लिए। लेकिन शहीर कहता है कि प्लीज जाकर देखो। सज्जल कहती है कि मैं इरहा की मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहती, तो शहीर खुद ही उठकर चला जाता है फातिमा के पास। जब शहीर फातिमा के पास पहुंचता है तो देखता है कि मुलाजमा उसको बहलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर भी फातिमा बहुत रो रही होती है। शहीर कहता है कि इरहा किधर है, तो वो कहती है कि वो तो घर पर नहीं है। शहीर पूछता है कि क्या वो सामान लेकर गई है, तो वो कहती है कि नहीं सामान तो नहीं लेकर गई। फिर शहीर कहता है कि चलो इसको मुझे दे दो। शहीर उसको बहुत प्यार करता है और उसको बहलाने में कामयाब हो जाता है। फिर सज्जल शहीर के लिए कॉफी लेकर आती है और उससे कहती है कि आपने इसको क्यों उठाया हुआ है, सज्जल किधर है? शहीर कहता है कि वो पता नहीं कहाँ गई। सज्जल कहती है कि कहीं घर छोड़कर तो नहीं चली गई। शहीर कहता है फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कह सकता। सज्जल कहती है कि चले इसको मुझे दे दे, मैं इसको बेड पर डाल देती हूँ, आप थक गए होंगे। लेकिन शहीर कहता है कि नहीं, अभी ये बहुत सुकून से सो रही है, तो मैं दूंगा तो इसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सुनकर सज्जल को बहुत गुस्सा आता है कि अपनी बेटी की बहुत ज्यादा ही फिक्र है। फिर शहीर को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और वो फोन सुनने के लिए बाहर जाता है। वो फातिमा को सज्जल को दे जाता है और सज्जल को बहुत गुस्सा आता है कि शहीर को खुश करने के लिए मुझे इस अजाब को भी झेलना पड़ रहा है। फिर दिखाया जाता है कि इरहा साबरा से मिलने जाती है और इससे कहती है कि तुमने मुझे उसी वक्त सब कुछ क्यों नहीं बताया? मैं अपने शौहर की बेवफाई भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन इस झूठे रिश्ते में तो ना रहती। मेरी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो तुमने क्यों नहीं हटाई? साबरा कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि आपका घर बर्बाद हो या आप दोनों मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो। फिर इरहा कहती है कि अब मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें यहाँ पर जेल में डालने वाला कौन है? और साबरा उसको सब कुछ बता देती है कि सज्जल बीबी ने मेरे पर झूठा इल्जाम लगवाया ताकि वो मुझे घर से निकलवा दें और फिर उनको रोकने टोकने वाला कोई ना हो और वो उस घर पर राज करें। शहीर को पुलिस स्टेशन
स्टेशन से कॉल आती है और एसपी साहब उसको बताते हैं कि आपकी वाइफ पुलिस स्टेशन आई थी। जब शहीर सज्जल को ये बताता है तो सज्जल कहती है कि पुलिस स्टेशन में उसका क्या काम है, कहीं वो आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई करने नहीं गई। लेकिन शहीर कहता है कि मेरे खिलाफ कुछ करने की उसमें जुर्रत नहीं है। जब इरहा आती है तो शहीर उससे पूछता है कि पुलिस स्टेशन क्यों गई थी। इरहा कहती है कि मैं आपको कोई भी बात बताने की पाबंद नहीं हूँ। शहीर कहता है कि अभी भी तुम मेरी बीवी हो, चाहे मुझे पसंद हो या नहीं, लेकिन कानूनी और शरई तौर पर तुम मेरी बीवी ही हो, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि तुम कहाँ और क्यों गई। इरहा कहती है कि ये कागजी रिश्ता मैं खुद खत्म करना चाहती हूँ और आप मुझे क्या छोड़ेंगे, मैं खुद आपको छोड़ने लगी हूँ। शहीर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन इरहा कहती है कि आपकी बेगैरतियों की वजह से दादी जान इस दुनिया से चली गई और आपको जरा भी दुख ना हुआ और आप सब कुछ वैसे ही करते रहे जैसे पहले करते थे। मैं गलत को सही नहीं कह सकती और मैं अब इस गलाजत में नहीं रहूंगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताती जाऊं कि अमूमन सज्जल जैसी लड़कियां किसी एक मर्द पर नहीं ठहरती और कभी एक के साथ तो कभी दूसरे के साथ चक्कर चलाती है। ये सुनकर शहीर और सज्जल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इरहा ऊपर जाकर अपनी बेटी को उठाती है और कपड़े पैक करने लग जाती है। लेकिन शहीर कहता है कि तुमने जहाँ जाना है दफा हो जाओ, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। इरहा कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी बेटी के, मैं आपके घर से कोई सामान नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को जरूर लेके जाऊंगी। लेकिन शहीर इरहा से अपनी बेटी छीन लेता है और कहता है कि तुमने जहाँ दफा होना है हो जाओ। इरहा बहुत रोती है और कहती है कि खुदा का वास्ता है मुझे मेरी बेटी दे दो। लेकिन शहीर कहता है कि अगर इतना ही शौक है अपनी बेटी के पास रहने का तो फिर घर छोड़कर ना जाओ और जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। और इरहा कहती है कि ठीक है, मैं अपनी बेटी के बगैर ही चली जाती हूँ। सज्जल इरहा को बहुत जलील करती है कि तुम कैसी माँ हो, चंद दिन की बच्ची को अकेला छोड़कर जा रही हो, तुम्हारे सीने में दिल भी है कि नहीं, अपने आप को बहुत महान समझती हो लेकिन हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं। लेकिन इरहा उसको इग्नोर करके चली जाती है और सज्जल सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं, मैं शहीर के साथ वक्त गुजारूंगी या इस मुसीबत को संभालूंगी। इरहा बाहर जाकर किसी पार्क में बैठ जाती है क्योंकि उसको समझ नहीं आती कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, मैं किसके पास जाऊंगी और कौन मेरी मदद करेगा। और वो बाहर बैठकर रोती रहती है।